हेलो पीपल, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ डोंट माइंड माय चश्मा बिकॉज़ देखो पिछली बार जब रिव्यू रिकॉर्ड किया था सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे थे और अभी तो साढ़े 4 बज रहे हैं तो जब लोगों ने कमेंट से बोला कि भाई आँखों में बहुत नशा महसूस हो रहा है तो मैंने भी नोटिस किया कि ओके ये राइट, आँखों में कुछ ज़्यादा ही नशा महसूस हो रहा है, बट वो नशा नहीं, वो नींद थी। तो अभी भी सेम हालत है, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू स्किप दैट पार्ट, बट एनीवे प्लीज ट्राई टू इग्नोर एंड ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। सो हेलो पीपल, इस मूवी से ना इम्प्रेसिवली फ्रस्ट्रेट होके कल एक रील डाल दी थी मैंने, तो लोग ऑफेंड हो गए थे कि साले स्पॉइलर कैसे दे दिया तूने, विच आई ऑलमोस्ट डू इन ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ माई रिव्यूज। स्पॉइलर अलर्ट देके, इसमें बस स्पॉइलर अलर्ट नहीं बोला, दैट्स द ओनली थिंग। बट देखो स्टिल मोटी मोटी बात यह है कि आई बिलीव कि ऐसी मूवीज का स्पॉइलर ना दे ही देना चाहिए, पब्लिक को मिल ही जाना चाहिए, तो ही सबकी भलाई होती है, वरना इट जस्ट कम्स बैक एंड फक इन द एस। So let's talk about this fairy tale for adults aka toxic। इतनी टॉक्सिक कि ये साले अपना प्लॉट लिखना भूल गए, बस एक पंचायत बिठाई कि बताओ क्या क्या सैड ओरिजिन हो सकता है स्टोरी का जिसके पीछे हम मास बीजीएम लगा सके तो लोगों की अंतड़ियों से आंसू निकल के बहने लगे। तो जो आइडिया दिमाग में आया इन लोगों ने उसी को पेल के बना दी मूवी। सो बेसिकली दिस मूवी हैज नो प्लॉट। मोरओवर व्हाट इट फील्स लाइक इसकी इन लोगों ने ना बस रोज सुबह जब भी उठ के शूट पे आते थे तो उन्होंने बोला हर दिन हर रोज उन्होंने शूट चेंज किया, स्टोरी चेंज करी कि आज ये इसमें मजा नहीं आ रहा, आज ये करते हैं, आज इसकी बूब्स का शॉट लगाओ, आज इसके बाइसेप्स का शॉट लगाओ, आज इसको सेक्स करा दो, आज इसको सेक्स करा दो, यही चल रहा है और कुछ नहीं हुआ है। विच इज व्हाई क्लाइमैक्स में जो हगा है, मतलब क्या ही बताओ। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखो, ये जो पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले है इन लोगों ने ऐसा फास्ट फॉरवर्ड में लिखा है ना कि आधे घंटे में आदमी जवान से बूढ़ा हो जाएगा और तुम ट्रैक नहीं रख पाओगे। आई मीन नॉर्मली देखो पुराने जो मास मूवीज बनते थे उनका भी ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड ही स्क्रीन प्ले होता था, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा फास्ट खींच रहा है भाई, मतलब वो भी इसके सामने फेल है। आधे घंटे के स्पैन में बचपन, जवानी, राइज एंड फॉल चारों दिखा डाले और एडिटिंग ऐसी चॉपी करी है कि कट पे कट नए पे नए सीन डाले जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, एक के बाद एक लंबे चौड़े बकचोदी डायलॉग, साला तत्काल में कहानी सुनाई है इन लोगों ने, दैट टू जबरदस्ती के प्लॉट पॉइंट्स, मतलब जिनकी कुछ सेंस ही नहीं बनती, कुछ आपस में कनेक्शन ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, स्पॉइलर अलर्ट, बचपन दिखाना था दोनों का कठिन, तो माँ ने बाप को मार दिया, कब? यश के पैदा होते ही, और पैदा होते ही से आई मीन लिटरली डिलीवरी बेड पे ही, मतलब यहाँ से निकला यश और यहाँ से निकला खंजर जो घोप दिया उसके सीने में। फिर माँ ने बच्चों को घर से ही भगा दिया, तो ये जाके ग्रेव रॉबर्स बन गए, लेकिन कमाए हुए पैसे लेके ये किसी कोठे पे चले गए जहां कोई प्रोस्टिट्यूट इनको खाना खिलाएगी और सेम रात को लड़की को बेच भी दे रही है। तो इस छोटी सी उम्र में यश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुल्हाड़ी लेके क्लाइंट को भी मारा और प्रोस्टिट्यूट को भी मार दिया और अपनी बहन को प्रोस्टिट्यूशन से बचा लिया। लेकिन अगली ही रात इस बच्चे को लगी भूख, तो इसने बोला दीदी मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। तो बहन ने तुरंत, मतलब लगे हाथ एकदम फटाफट विद इन 10 सेकेंड्स काजल लगाया, बिंदी लगाई और निकल गई प्रोस्टिट्यूशन में। मतलब भाई कुछ कनेक्शन नहीं है, कुछ नीड नहीं है, दोनों का कहीं कोई जोड़ नहीं है। अगर चोरी से तुम्हारा घर चल रहा है तो पहली बात तुम कोठे पे जा ही क्यों रहे हो, कोठा दिखाने की जरूरत ही क्या है, और दिखा भी दिया तो सीधे दिखा दो ना कि हाँ भाई ठीक है उतरेगी प्रोस्टिट्यूशन में। नहीं, पहले बिल्कुल अलग धंधा दिखाएंगे, फिर प्रोस्टिट्यूट के पास लेके आएंगे, फिर प्रोस्टिट्यूशन में उतारेंगे, फिर वहां से निकालेंगे, फिर वापस डालेंगे। क्या क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक जो बजाना है। खैर, लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक तुम स्टोरी समझ पाओ तब तक आ जाएगा ड्राइविंग फैक्टर कि प्रोटैगनिस्ट्स आखिर चाहते क्या है, इनको चाहिए क्या और क्यों। वो इनको मिला सिर्फ एक ही पॉपुलर एंड वर्किंग पॉइंट पूरी की पूरी मास इंडस्ट्री में, दैट इज प्रोटैगनिस्ट अनाथ होना चाहिए या गरीब होना चाहिए या फिर दोनों हो गया तो बेस्ट है, मतलब क्रेजी हो जाएगा। तो अब प्रोटैगनिस्ट को बनना होगा अमीर, एंड द वन एंड ओनली थिंग, द फास्टेस्ट वे टू डू दैट इज गैंगस्टरबाजी। तो यहाँ से शुरू केजीएफ, रॉकी भाई इन अल्टरनेट यूनिवर्स। प्लॉट आर्मर का ऐसा नाजायज फायदा उठाया गया है ना कि तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक गैंगस्टर, असली गैंगस्टर लगेगा कैसे? अपने छोटू के कमाल से, नहीं समझे? मैं बताता हूँ। रॉकी भाई को किसी को मारना है, टुक्स कर लिया, किसी को मार दिया, टुक्स कर लिया, घर पहुंच गया, टुक्स कर लिया, बाहर पहुंच गया, टुक्स कर लिया। और एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना ऐसे मूवीज का ये होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऑलरेडी गॉड मोड में, तो उसमें कोई विलन ऐसा है ही नहीं जो इसको पेल सके। सो दे ऑलवेज एंड अप शोइंग सम वीक एस प्लॉट पॉइंट टू फक द हीरो। अब इसमें वंस अगेन स्पॉइलर अलर्ट क्या किया है
है कि यश और नयनतारा हैं भाई बहन जो जिंदगी भर बचपन से एक दूसरे के साथ साथ मिलकर सबको पेलते आए हैं, लेकिन लौंडिया बाजी के चक्कर में ये हो गया घायल। पहली बात तो लफड़ा चल रहा है पार्टी ए से, लेकिन उसको पकड़ के ले गई पार्टी बी कहीं किसी दूर काला पानी की जेल में। मतलब कौन कहां से स्वीप इन करके तुम्हारे हाथ डाल के गूदा निकाल के प्लॉट चेंज कर दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और ज्योग्राफिकली स्पीकिंग ये पूरी मूवी बेस्ड है गोवा में, ठीक है, राइट आफ्टर 1947, लेकिन समहाउ ये लोग गोवा से किसी बर्फीली जगह पे पहुंच जा रहे हैं, दैट इज एकदम ड्राइविंग डिस्टेंस पे इन लोगों के। कौन सा एंशिएंट प्लेट्यू है भाई ये। और मूवी का सबसे बड़ा डाउनसाइड मेरे भाई है उसके डायलॉग्स। लिटरली 99.99% डायलॉग्स राइमिंग, कहावत और कोट्स में लिखे हुए हैं। मां कसम मुझे क्रांति शाह की याद आ गई भाई। एक इंसान ने 10 सेकंड से ज्यादा कंटिन्यूअसली नॉर्मली बात नहीं करी है इस मूवी में। इवन भाई बहन के बीच का कॉन्वर्सेशन कहावतों में चल रहा है। बट देखो सीन क्या है ना, अगर क्वालिटी की बात करो तो श्योर जेन्युइनली उन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं। अब चाहे सिनेमेटोग्राफी, सेट डिजाइन, इवन वीएफएक्स आर एक्चुअली अमेजिंग एंड एक्शन भी मजेदार दिखाया है ऑब्वियसली। बट जब तुम्हारे पास कुछ कंटेंट है ही नहीं ये प्लॉट पॉइंट्स के बीच में डालने के लिए, तो तुम अगर रैंडमली कुछ भी चीजें, कॉन्सेप्ट्स और सैड लाइफ कोट्स वहां पे फेंक के मारते रहोगे तो लास्ट में लोग यही बोलेंगे ना कि ये तो टट्टी है। मूवी की पेसिंग ऐसी रखी है कि प्रायोरिटी में बस दो ही चीज समझ में आ रही है। पहला तो ऑब्वियसली सेक्स सुक्स और उसके बाद है एक्शन। मतलब दर्जन भर होलसेल में स्लो मो लगाए हैं। असली मूवी तो वही थी, बाकी तो बातचीत बस भगवान भरोसे चल रही है इन लोगों की। वो तो डाल दिया है क्योंकि मतलब 3 घंटे पूरे भी तो करना है कैसे ना कैसे। मेरा तो ब्रेन फट चुका है मूवी देख के साथ। मैं परेशान था भाई थिएटर में। मतलब जबरदस्ती का इतना राइज एंड फॉल एंड डबल क्रॉस एंड बकचोदी दिखाया है कि तुम ऑडियंस ना ट्रैक ही नहीं रख पा रहे कि कब क्या हो रहा है। बस लोग पिट रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में। हर 5 मिनट भी नहीं, हर 2 मिनट में कहीं पे राड़ा शुरू हो जा रहा है। कोई किसी को कूट दे रहा है, कोई किसी को सुक्स कर दे रहा है। और प्लॉट आर्मर कहाँ है? रॉकिंग स्टार के लड़े पे। एंड लाइक आई सेड, क्लाइमैक्स इतना घातक दिखाया है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हो गया और क्यों हो गया। वंस अगेन स्पॉइलर अलर्ट। सबसे पहली बात, इंटरवल के 10 मिनट बाद तक जो मूवी के मेन ओरिजिनल विलन्स थे वो सारे टपक चुके हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने नया विलन बनाया है बिकॉज आगे की मूवी तो निकालनी है। तो नया विलन भी आ गया, पुलिस भी आ गई। अब कौन किसको उठाने आया है, किसको पेलने आया है पता नहीं, लेकिन रॉकी भाई सबको पेलेंगे, लिटरली सबको, विदाउट गेटिंग अ सिंगल हिट। विलन का कार्गो प्लेन बजूका से उड़ा देंगे। वो प्लेन जाके गिरेगा बर्फीली पहाड़ी में। उसकी वजह से होगा एक एवलांच, एक हिमस्खलन, और उस एवलांच के बीच में घुसेड़ के हो जाएगा रॉकी भाई का दी एंड। स्पॉइलर अलर्ट। देखो वैसे तो मुझे बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आई थिंक आई वुड प्रेफर इट टू सेव इट फॉर द नटशेल, राइट। सो फॉर नाउ मैं बस यही बोलूंगा कि भाई प्लीज प्लीज स्किप दिस मूवी। देयर इज अ रीजन व्हाई दे डिड नॉट रिलीज दिस मूवी विद धुरंधर। देयर इज अ रीजन व्हाई दे केप्ट पुशिंग द रिलीज डेट फॉर दिस, क्योंकि क्लियरली प्रोड्यूसर्स को भी पता है, दे नो वेरी वेल कि लोग इसको बस ट्रोल ही करने वाले हैं और कुछ नहीं। तो तुम भी समझो और दूसरों को समझाओ, अपना पैसा कहीं और लगाओ, रॉकी भाई को त्याग दो फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ भाई साहब देख लो आंखों की, ऐसी है आंखों की हालत। दैट्स व्हाई करना पड़ता है कभी कभी। नॉट श्योर हाउ इट विल गो दो, ठीक है जो भी है। वेल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।